आज का टॉपिक है हमारा मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया मिनरल्स इन इंडिया में हमारे पास व्हाई इंडिया इज रिच इन मिनरल्स बिकॉज थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड हियर। फर्स्ट इज कुडापा, CUDDAPH, कुडापा रॉक्स। Second is Dharwar, THARWAR, Dharwar rocks. And third is Gondwana, GONDWANA, Gondwana rocks. These three rocks are found, ठीक है, and they are rich in minerals. ठीक है, they are rich in minerals. ठीक है, are found in India. Are found in India. ठीक है. First of all is copper. ठीक है, फर्स्ट मेटल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. फर्स्ट मेटल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ठीक है, फाउंड इन igneous rocks and metamorphic rocks. Why copper is important? Used in formation of electric wires. और ये क्या है हमारा? इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. प्रोडक्शन इन इंडिया, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. इन इंडिया कॉपर इज प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश एंड इन राजस्थान. Copper and राजस्थान. ठीक है, राजस्थान की क्वालिटी जो है वो कॉपर की ज्यादा है, बेटर है एज कंपेयर टू गुड क्वालिटी एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश. गुड क्वालिटी एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश. So there is a very famous place which is known as Khetri, KHETRI. Khetri mines are associated with copper. Khetri mines are associated with copper. Khetri mines are associated with copper. In world, the largest producer is Chile. It is called copper capital of the world. Copper capital of the world. Where is Chile located? Chile is located in South America. Where is Chile located? Chile is located in South America. Where is Chile located? South America.
चिली में एक प्लेट्यू है, उसका नाम है चिक्विकामाटा प्लेट्यू। ठीक है, फ्रॉम दिस प्लेट्यू copper is extracted. Next we have diamond. Diamond is what? A purest form of carbon. Purest form of carbon. अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो उसको कहेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल, हार्डेस्ट नॉन मेटल, and it is the hardest cutting tool used in jewelry and machine tools, machine tools प्रोडक्शन। इंडिया में कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस, पन्ना, पन्ना माइंस। वेयर आर दीज लोकेटेड? मध्य प्रदेश। इन द वर्ल्ड? रशिया। इन द वर्ल्ड। अब एक बड़ा फेमस डायमंड है जिसका नाम है कोहिनूर। कौन सी माइन से एक्सट्रैक्ट हुआ था? गोलकुंडा, गोलकुंडा माइन। कहाँ पे है ये? हैदराबाद। गोलकुंडा माइन हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व। लार्जेस्ट डायमंड रिजर्व कहाँ पे है? किम्बरली। एंड वेयर इज किम्बरली लोकेटेड? किम्बरली लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इट इज ऑल्सो नोन एज डायमंड सिटी, डायमंड सिटी। बिगेस्ट मार्केट ऑफ डायमंड, जहाँ सबसे ज्यादा बिकते हैं। biggest market of diamond is Antwerp. This is a city in Belgium. City in Belgium. It is also known as diamond capital of the world. Diamond capital of the world. ठीक है, ठीक है। एंड वेयर इज डायमंड and where is diamond polished in the world? सूरत। सूरत इज द लार्जेस्ट सिटी जहाँ पे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 90% डायमंड्स जो हैं, ठीक है, वो क्या किए जाते हैं? पॉलिश किए जाते हैं। देन देयर इज ए country, there is a city in southern India, sorry, there is a river in southern India which is known as Krishna. तो जो कृष्णा रिवर है इसके बेसिन में भी डायमंड मिलते हैं। तो कई लोग आप देखोगे इसके रिवर पे पत्थर और कंकर छांटते रहते हैं कि इनको छोटे छोटे डायमंड्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज गोल्ड। नेक्स्ट इज आवर गोल्ड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम igneous rocks, from
इग्नियस रॉक्स। दूसरी पॉइंट क्या है, प्रीशियस मेटल है, प्रीशियस मेटल, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। प्रोडक्शन इन इंडिया कहाँ पे होती है प्रोड्यूस, कोल्डर, कोलर गोल्ड माइंस एंड हाटी माइंस, हाटी माइंस इन कर्नाटका। ठीक है, कुछ जगह एमपी और राजस्थान में भी पाया जाता है, सम प्लेस इन एमपी एंड राजस्थान। तो एक फिल्म आपने देखी होगी केजीएफ, है ना, तो दैट इज अवर कोलर गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड इज चाइना, largest production is in China। ठीक है, गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जोहान्सबर्ग। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे है ये, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अवर इंपॉर्टेंट इज सिल्वर। सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड विद लेड, is extracted with lead, used in ज्वेलरी। इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है राजस्थान, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्वर कहाँ है, मेक्सिको। फिर आता है जिप्सम, जिप्सम obtained from sedimentary rocks, obtained from sedimentary rocks। जिप्सम किसकी यूज में होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के यूज में, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड सीमेंट, सीमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होती है, राजस्थान में होता है, जे&के में होता है, और गुजरात में होता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है, चाइना में। फिर आ जाता है आपका माइका, माइका इज obtained फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, mica is obtained from sedimentary rocks, used in formation of insulator, used in insulator formation। ठीक है, ठीक है, माइका शीट्स सुना होगा आपने, माइका की शीट्स। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, चाइना में। ठीक है, इंडिया में राजस्थान, आंध्रा, आंध्रा और उड़ीसा। सबसे ज्यादा होता है आंध्रा में, फिर राजस्थान में, और फिर उड़ीसा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेटल इज टिन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ शीट्स। ठीक है, बॉक्सेस। ठीक है, इंडिया में कहा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहा, बस्तर, और चाइना में, चाइना जो है वो फर्स्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया क्या करता है ज्यादातर, इट इज इम्पोर्टेड, imports from। नेक्स्ट आया था कोल, कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों,
Coal is made up of fossils, made up of fossils plus vegetation plus organic substance ठीक है। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल्स। पहला आता है पीट, इसमें 45 से 55% जो होता है कोल होता है। फिर आता है लिग्नाइट, 55 से 65% मतलब बर्न हो सकता है। तीसरा आता है बिटुमिनस, 65 to 75%। और लास्ट में आता है डी, वो आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो काफी बेस्ट टाइप ऑफ कोल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है एंथ्रासाइट। ठीक है, तो इसमें काफी कार्बन कंटेंट रहता है जो बर्न होकर हमें एनर्जी देगा। कहाँ यूज होता है कोल? कोल हमारे बॉयलर्स में, इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ये 4 टाइप से, ये याद रखना। ठीक है, प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ होती है? प्रोडक्शन होती है इसकी इंडिया में झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वर्ल्ड में कहाँ होती है? वर्ल्ड में होती है चाइना में। ठीक है, तो चाइना इज ऑलमोस्ट रिच इन एवरी मिनरल। तो आप यहाँ पे ये चीज भी देखोगे। ठीक है, इंडिया में जो है वो बिटुमिनस मिलता है, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। ठीक है, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। लिग्नाइट की माइंस है तमिलनाडु में, नवेली माइंस। ठीक है, दीज आर द लार्जेस्ट लिग्नाइट रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है? एंथ्रासाइट इज ओनली फाउंड इन जे। जे में कहाँ पे? चिनाब रिवर वैली। एंथ्रासाइट। ठीक है, इंडिया में कोल कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में, फर्नेस में, बॉयलर्स में। ठीक है, बर्निंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉक्स कहते हैं उनको, और दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। माइनिंग ऑफ कोल, माइनिंग इंपॉर्टेंट है। झारिया, झारिया माइन कहाँ पे है? झारखंड में। झारिया झारखंड में, और कोबरा कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर एक और चीज है रैट होल माइनिंग।
रैट होल माइनिंग कहाँ पे शुरू हुई है? इन मेघालय, इन जयंतिया हिल्स। JAY जयंतिया हिल्स, ठीक है। रैट होल माइनिंग इन 2019। कुछ ना लगता है रैट होल माइनिंग कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ पे? पेट्रोलियम इज हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब पेट्रोलियम में क्या होता है? 20% होती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और 70% होता है इसका तेल, ठीक है। और 10% जो होता है वो कोल तार वगैरह वो चीजें आती है, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल obtained after distillation, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है को प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसके। को प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिलेशन हमारा आता है एलपीजी, ठीक है। वैक्स निकलता है, पैराफिन कहते हैं इसको, पैराफिन जिससे आपकी वैसलीन बनती है, ठीक है। केरोसिन, दीज आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, सॉरी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। अब एक गैस निकलती है नेचुरल गैस, मैंने बोला ना आपको नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज अवर मीथेन, इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस और स्वाम्प गैस। जब ऑर्गेनिक मैटर डिके होता है उसमें से क्या निकलती है? मीथेन गैस, और ये जो आपके बायोगैस प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, इट इज नोन एज, ठीक है, इट इज ऑल्सो मीथेन। तो जहां पे आपको लगेगा दलदल है वहां, तो वहां आपको जो है आग नहीं जलानी होती, नहीं तो ब्लास्ट हो जाता है ड्यू टू मीथेन। फिर आती है पेट्रोल की, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, वेयर पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड इन इंडिया। सबसे पहले आएंगे हम गुजरात में, गुजरात में कहा? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, कलोल और खाम्बत, गल्फ ऑफ खाम्बत पढ़ाया था ना, इन असम, डिगबोई, सुरना वैली, एंड नाहरकोटिया, NAHARKOTIA, नाहरकोटिया, इन महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र देयर इज एन एरिया नोन एज मुंबई हाई, ठीक है। ये सी के अंदर है, जैसे ये हमारा गुजरात, ठीक है, तो यहाँ बॉम्बे आ गया, मुंबई आ गया, इसको हम कहते हैं, और यहाँ पे आ जाता है हमारा बॉम्बे हाई या मुंबई हाई, और दिस इज अवर खम्बत, गल्फ ऑफ खम्बत। तो ये जो है, ठीक है, यहाँ पे है। तो व्हाट इज
Mumbai height. It is 176 kilometer away from Mumbai in Arabian Sea. ठीक है। इंडिया जो है वो 80% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करती है। इंडिया, और जो मेजर पार्ट है वो ईरान से आता है। मेजर पार्ट जो आता है वो कहाँ से आता है? ईरान से आता है। फिर आता है D6 ब्लॉक, लोकेटेड इन, किसका ये है RIL का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑयल रिफाइनरी, फर्स्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। इंडिया कब बनी? 1893 में डिगबोई। ठीक है, 1901 में शुरू हुई। ठीक है, टोटल रिफाइनरीज कितनी है हमारे पास? टोटल रिफाइनरीज आर 23। 18 जो है वो पब्लिक सेक्टर है, PSU है। 3 जो है वो प्राइवेट है, और 2 जो है कॉपरेटिव है। 2 जो है वो कॉपरेटिव है। प्राइवेट जो है, लार्जेस्ट रिफाइनरी इज इन जामनगर गुजरात। लार्जेस्ट रिफाइनरी जामनगर गुजरात। लास्ट बनी थी हमारी पारादीप 2012 में, उड़ीसा। ठीक है, प्राइवेट रिफाइनरीज कहाँ पे है? प्राइवेट रिफाइनरीज जो है वो गुजरात में। दो जो है वो रिलायंस के पास है, एक जो है वो SR के पास है। ठीक है, जैसे बठिंडा में रिफाइनरी है, पानीपत में, मथुरा में, बीना में, बरौनी, कैंथली। ठीक है, बादीनगर, जामनगर, न्यू मैंगलोर, कोचीन, नागापट्टनम, चेन्नई, ताटीपका, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। ठीक है, नूनामटी, गुवाहाटी में रिफाइनरी है एक, डिगबोई में है, नुमालीगढ़ में है। दीज आर वेरियस रिफाइनरी, देख लेना, आइडिया हो जाएगा आपको। हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड।
कहाँ बोलोगे आप? सऊदी अरेबिया? नहीं, वेनेजुएला। नाम सुना इसका कभी आपने? ये कम्युनिस्ट कंट्री है और यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई है। ठीक है। कहाँ पे है ये? इसका एक फेमस डिक्टेटर होता था हुगो चावेज। ठीक है, सर्च करना इसको। ठीक है। तो ये थी हाईएस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ठीक है। दिस इज अवर फुल टॉपिक ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स इन इंडिया। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा मिनरल आ जाता है आयरन। ठीक है। आयरन के चार किस्म के ओर्स होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और चौथा होता है सिडराइट। ठीक है। तो दिस इज अवर बेस्ट कोर। इसमें 72% आयरन होता है। हेमेटाइट में होता है 60 to 70%। लिमोनाइट में 30 से 40। ठीक है। और इसमें भी होता है 48 तक होता है, बट इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है। इम्प्योरिटीज आर। ठीक है। अब प्रोडक्शन में अगर देखें, नंबर 1 इज कर्नाटका। 25% आयरन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 उड़ीसा, 22%। छत्तीसगढ़, 20%। 18% गोवा और झारखंड। ठीक है। अगर रिजर्व्स की बात करें, सबसे ज्यादा है कहाँ पे? रिजर्व ऑफ आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पहला आता है झारखंड। झारखंड आ गया 25%। फिर आ गया उड़ीसा, उड़ीसा 21%। कर्नाटका, कर्नाटका 20%। छत्तीसगढ़ 18%। गोवा 10%। ठीक है। अराउंड 60 to 70% ऑफ आयरन इज exported. Around 60 to 70% of the iron is exported. ठीक है। कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? जापान। इंडियन आयरन इज बेस्ट इन क्वालिटी। ठीक है। अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड में फेमस है इंडियन आयरन। ठीक है। और जापान इज द बिगेस्ट बायर ऑफ इंडियन आयरन और। ठीक है। तो जापान जो है वो इंडियन, ठीक है, जापान लेता है, कोरिया लेता है, साउथ कोरिया, फिर यूरोप एंड लेटली गल्फ कंट्रीज। The quality of Indian iron is very good. India is fifth largest exporter. Fifth largest exporter of iron ore. Of iron ore in world. ये 60-70 नहीं, 50 कर लो आप थोड़ा ना। 50 to 60%। 50 to 60%।
मेजर पोर्ट्स जो है जहां से आयरन होता है एक्सपोर्ट होता है, पोर्ट्स फॉर आयरन, जहां से आयरन और हम बाहर भेजते हैं, वो आ जाता है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पारादीप, मरमगांव एंड मैंगलोर। ठीक है, these are the major ports from where iron ore is located. ठीक है।